ये इसका पार्ट नंबर 18 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर अगले दिन वो लोग फिर स्टोर में राउटर बेचने लगते हैं और यांजियो ने बताया है कि फैंक्सी नाम की महिला का उस शहर में सबसे बड़ा कंप्यूटर एंड राउटर्स का दुकान है। वो इस शहर में सबसे ज्यादा सेल करती है। अगर वो लोग उनके साथ राउटर बेचवाए तो उन्हें बहुत आसानी होगी। इसलिए जैंगसंग, यांजिया, सोंगयोन और जाओगी उनसे बातें करने जाने लगते हैं और रास्ते में यांजिया और जाओगी वहाँ से चुपके चले जाते हैं, जिससे जैंगसंग और सोंगयोन अकेले समय बिता पाए। और जैंगसंग वहाँ जाकर फैंक्सी को नहीं पहचान कर फैंक्सी को एक राउटर और अपना नंबर देकर फैंक्सी आए तो उसे ये दे देने के लिए बोलता है, क्योंकि फैंक्सी जैंगसंग को बोलता है कि फैंक्सी वहाँ नहीं है और फैंक्सी वो लेकर डस्टबिन में फेंक देती है, जो देखकर जैंगसंग गुस्सा हो जाता है और सोंगयोन जैंगसंग को शांत कराती है। और सोंगयोन फैंक्सी को पहचान जाती है और बोलती है कि फैंक्सी का लड़का जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो भी उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है और अब वो जेम कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है और उसकी कंपनी ने उसे ये राउटर बेचने का टास्क दिया है और वो ये टास्क अच्छे से पूरा करना चाहती है, जिससे वो इंटर्नशिप पास करके कंपनी में रह सके और अपने जूनियर्स को भी कॉन्फिडेंस दे सके कि अगर वो भी मेहनत करेंगे तो उन्हें भी अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाएगा। और फैंक्सी उनसे एक राउटर खरीद कर उन्हें वहाँ से भेज देती है, जिससे सोंगयोन थोड़ी अपसेट हो जाती है और जैंगसंग सोंगयोन को चीयर अप करने के लिए बोलता है कि जो भी हो वो लोग कम से कम एक राउटर तो बेच पाए। वो लोग राउटर बेचने के लिए दूसरा कोई आइडिया सोच रहेंगे और जैंगसंग सोंगयोन को एक आइसक्रीम खिलाता है, जिससे सोंगयोन का मूड भी ठीक हो जाता है। फिर सोंगयोन अपनी यूनिवर्सिटी जाकर फैंक्सी के लड़के के साथ मिलती है और उससे बातें करने के लिए उसे कॉफी शॉप ले जाती है और वो लड़का सोचता है कि शायद सोंगयोन उसे पसंद करती है, इसलिए उसे उस बारे में बात करना चाहती है। इसलिए वो लड़का अपना बड़ाई करने लगता है और सोंगयोन उसे बोलती है कि वो अच्छा है लेकिन वो उसके लिए नहीं आई है। सोंगयोन उसकी सीनियर है जो अभी एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है और सोंगयोन की कंपनी ने सोंगयोन को राउटर्स बेचने का टास्क दिया है और सोंगयोन जानती है कि उसकी मॉम फैंक्सी है, जिसका इस शहर में सबसे बड़ा कंप्यूटर की दुकान है और सोंगयोन ने फैंक्सी से उनका राउटर बेचने के बारे में बात किया है, लेकिन फैंक्सी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं हुई है। इसलिए सोंगयोन उससे इस बारे में मदद मांगने आई है और वो लड़का सोंगयोन का नंबर लेकर उसके कॉल का वेट करने के लिए बोलकर सोंगयोन को वहाँ से भेज देता है और बाहर जैंगसंग सोंगयोन के लिए इंतजार कर रहा था और जैंगसंग सोंगयोन से पूछता है कि कोई बात बनी कि नहीं। सोंगयोन बोलती है कि वो नहीं जाती है, उस लड़के ने वेट करने के लिए बोला है। दूसरी तरफ सोंगयोन की मॉम कुरियर चेक करने लगती है और घर के लोन के इंस्टॉलमेंट का नोटिस देख पाती है, जिससे वो परेशान हो जाती है और पार्क में जाकर बैठती है और वहाँ पास में कुछ महिलाओं को बात करते हुए सुनती है कि मिस चाओ नाम की एक बुरी महिला है जिसे नैनी की जरूरत है, लेकिन उनके गुस्से की वजह से कोई भी नैनी वहाँ नहीं दिखती है और उनकी फैमिली नैनी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही है। और वो सुनकर सोंगयोन की मॉम उनसे जाकर पूछती है कि क्या वो लोग अभी भी नैनी ढूंढ रहे हैं। वो लोग बोलते हैं हाँ और सोंगयोन की मॉम उनसे मिसेस चाओ की एड्रेस लेकर काम के लिए बात करने जाती है और वो लोग सोंगयोन की मॉम को हायर कर लेते हैं। फिर सोंगयोन की मॉम मिसेस चाओ के लिए खाना बनाती है और मिसेस चाओ खाना खाते हुए नखरे करती है और गुस्सा करती है और सोंगयोन की मॉम भी चुपचाप सब कुछ सुन लेती है और वैसे ही काम करने लगती है। फिर अगले दिन फैंक्सी का लड़का फैंक्सी को कॉफी शॉप में बुलाता है और सोंगयोन को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि सोंगयोन उसकी गर्लफ्रेंड है और फैंक्सी अपने लड़के को कुछ पैसे देकर बाहर भेज देती है, जिससे वो सोंगयोन से अकेले बातें कर पाए। और फैंक्सी सोंगयोन से पूछती है कि अगर सोंगयोन उसके लड़के की गर्लफ्रेंड है तो कल सोंगयोन जिसके साथ आई थी मतलब जैंगसंग कौन है, और अगर सोंगयोन उसके लड़के के साथ खेल रही है तो वो सोंगयोन को नहीं छोड़ेगी। सोंगयोन बोलते हैं कि जैंगसंग सिविस की कलीग है और फैंक्सी का लड़का सोंगयोन का नया दोस्त है जिससे वो कल मिली थी और सोंगयोन का कोई गलत इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ मदद मांगने के लिए फैंक्सी के लड़के के साथ मिली थी। और फैंक्सी पूछती है कि सोंगयोन के पास कितने राउटर्स हैं और वो लोग कैसे राउटर्स बेच रहे हैं। सोंगयोन बोलती है कि टोटल 50,000 पीस राउटर्स थे, जिनमें से उन्होंने 10,000 पीस राउटर्स स्ट्रीट में स्टॉल लगाकर कनेक्शन यूज कर और राउटर्स के लिए प्रमोशनल वीडियो बनाकर बेचा है और 40,000 पीस अभी भी पड़े हैं। और फैंक्सी बोलती है कि 40,000 पीस राउटर्स का अमाउंट बहुत बड़ा है, वो सिर्फ अपने लड़के के लिए इतना सारा पैसा नहीं खर्च करेगी और सोंगयोन बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर वो लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे तो वो लोग जरूर सारे राउटर्स बेच देंगे। और सोंगयोन बोलती है कि उसे भी लगता है कि शायद वो लोग सारे राउटर्स बेच पाएंगे, लेकिन कंपनी ने उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दिया है, जहां उनके पास अभी 1 हफ्ते से भी कम टाइम है और अगर वो लोग सारे राउटर्स नहीं बेच पाए तो कंपनी उन्हें जॉब से निकाल देंगे। और फैंक्सी बोलती है कि वो भी इतने कम समय में इतने सारे राउटर्स नहीं बेच पाएगी। अगर कंपनी सोंगयोन को निकाल देती है तो निकलने के बाद सोंगयोन उसके लिए काम कर सकती है। सोंगयोन ने इतने कम समय में 10,000 पीस राउटर्स बेच दी और उसके लड़के को कोई काम के लिए मनाना भी
इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन सोंगनियन ने एक दिन में उसके लड़के को मदद करने के लिए मना लिया। सोंगनियन टैलेंटेड है और सोंगनियन बोलती है कि वो टैलेंटेड नहीं है। वो सिर्फ अपने गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत करके सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करती है और ये सिर्फ उसका अकेले का क्रेडिट नहीं है। वो लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं। अगर पेंगची को उसे काम पे लेना है तो सभी को लेना पड़ेगा। और तभी वह पेंगची का लड़का आकर पेंगची को इमोशनल ब्लैकमेल कर कर सोंगनियन की मदद करने के लिए बोलता है और पेंगची बोलती है कि वो सोंगनियन की मदद करेगी, लेकिन उसके लिए सोंगनियन को कंपनी छोड़कर पेंगची के लिए काम करना पड़ेगा। और सोंगनियन सोचने के लिए टाइम मांगकर चली जाती है। इसीलिए सोंगनियन अपसेट हो जाती है और पेंगची का लड़का सोंगनियन को बोलता है कि उसकी मॉम प्रॉफिट के सिवा बिजनेस नहीं करती है, इसमें वो कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन सोंगनियन के बेकार कंपनी से उसके मॉम के साथ काम करना सोंगनियन के लिए अच्छा ऑप्शन है। और वो लड़का सोंगनियन से पूछता है कि क्या सोंगनियन का कोई बॉयफ्रेंड है, क्या उसे सोंगनियन का बॉयफ्रेंड बनने का कोई चांस मिल सकता है। सोंगनियन बोलती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन सोंगनियन उसके सीनियर है और उसे सोंगनियन से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और सोंगनियन किसी को पसंद करती है। और वो लड़का बोलता है कि सोंगनियन ओल्डर होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक चांस चाहता है। और सोंगनियन काम का बहाना मारकर वहाँ से स्टॉल में चली जाती है। और जैंगसंग सोंगनियन को अपसेट बैठी हुई देखकर उसे बोलता है कि अगर पेंगची हमारी मदद नहीं करना चाहती है तो छोड़ दो, हम दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और सोंगनियन बोलती है कि पेंगची ने कंडीशन दिया है कि अगर सोंगनियन अपना जॉब छोड़कर पेंगची के साथ काम करेगी तो पेंगची सारे राउटर्स खरीद लेगी, जिससे सारे राउटर्स बिक जाएंगे और सोंगनियन निकल जाने की वजह से इस वीक दूसरे किसी को निकालना नहीं पड़ेगा और किसी का लॉस भी नहीं होगा। और जैंगसंग बोलता है कि दूसरों के लिए सोंगनियन को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, शायद फ्यूचर में सोंगनियन के लिए उससे ज्यादा ये कंपनी का जॉब बेटर करियर ऑप्शन होगा। और तभी वो पेंगची का लड़का आता है और सभी को बोलता है कि वो सोंगनियन का बॉयफ्रेंड है। और सोंगनियन उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बोलता है कि वो सोंगनियन की मदद करने आया है और वो वहाँ मदद करने लगता है। और जाओगी जैंगसंग से पूछती है कि वो कौन है। जैंगसंग बोलता है कि वो पेंगची का लड़का है। और फिर पेंगची का लड़का जैंगसंग से पूछता है कि क्या सोंगनियन और जैंगसंग के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। जैंगसंग बोलता है नहीं, वो लोग सिर्फ कलीग है। और वो लड़का सोंगनियन से पूछता है कि सोंगनियन किसे पसंद करती है। सोंगनियन पहले कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन वो लड़का प्रेशर देने की वजह से सोंगनियन बोल देती है कि वो जैंगसंग को पसंद करती है। और वो लड़का गुस्से में जैंगसंग को बोलता है कि वो जानता है कि जैंगसंग पहले फैंग कंपनी का वारिस था, लेकिन अब जैंगसंग के पास कुछ नहीं है और वो अभी जैंगसंग से ज्यादा रिच है। जैंगसंग अभी सोंगनियन को डिजर्व नहीं करता है। और जैंगसंग और वो लड़का गुस्से में हाथापाई शुरू कर देते हैं और सोंगनियन उन्हें रोकती है और उस लड़के को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। और यांजे उस लड़के को मारने की धमकी देकर वहाँ से भेज देता है। फिर दूसरी तरफ सोंगनियन की मॉम को मिस चाओ के घर में काम करते हुए कुछ दिन हो गया था, जहाँ मिस चाओ अभी भी सोंगनियन के मॉम के ऊपर बात बात पर गुस्से दिखाती है और ताना मारती है। और सोंगनियन की मॉम भी उनका अच्छे से ख्याल रखती है और देखती है कि वो गुस्सा तो ज्यादा करती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। और सोंगनियन की मॉम मिसेस चाओ को जबरदस्ती पार्क में घुमाने ले जाती है, जिससे मिसेस चाओ का मूड थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि मिसेस चाओ बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। और पार्क में भी मिसेस चाओ सोंगनियन की मॉम को उनकी नैनी होने का ताना मारती है। और तभी सोंगनियन के डैड वहाँ से गुजर रहे थे और वो सब सुनकर सोंगनियन के डैड गुस्से में मिस चाओ को बोलते है कि उन्हें सोंगनियन के मॉम से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और सोंगनियन के डैड और मिस चाओ झगड़ा करने लगते हैं और सोंगनियन की मॉम उन दोनों को शांत कराकर सोंगनियन के डैड को घर भेज देती है और मिस चाओ को उनके घर ले जाती है। और काम खत्म होने के बाद सोंगनियन की मॉम घर जाती है और सोंगनियन के डैड को सब बताती है कि घर के लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए वो कुछ दिनों से ये नैनी का काम कर रही है। और मिस चाओ थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सोंगनियन के डैड अपने आप को दोष देने लगते हैं कि वो यूजलेस है, उनकी वजह से सोंगनियन के मॉम को नैनी का काम करना पड़ रहा है और सोंगनियन को रास्ते पे चीजें बेचना पड़ रहा है। और सोंगनियन की मॉम उन्हें शांत कराती है और बोलते हैं कि अगर वो लोग ये घर नहीं बचा पाए तो वो लोग अपने शहर वापस चले जाएंगे, उन्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सोंगनियन के डैड बोलते हैं कि नहीं, वो लोग अपने शहर वापस नहीं जाएंगे, वो सब कुछ ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और सोंगनियन की मॉम सोंगनियन के डैड को संभालने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन सोंगनियन की मॉम मिस चाओ को फिर से पार्क में ले जाती है और मिस चाओ सोंगनियन की मॉम को परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। और सोंगनियन की मॉम रोते रोते सब बताती है कि शायद घर का लोन पे नहीं करने की वजह से उनका घर चला जाएगा और उन्हें अपने शहर वापस चले जाना होगा, वो ये नैनी का काम और नहीं कर पाएगी। और मिस चाओ उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन सोंगनियन के डैड ज्यादा समय घर नहीं रहने की वजह से सोंगनियन की मॉम को शक होता है, इसीलिए वो सोंगनियन के डैड को
ढूंढने जाने लगती है और तभी वह सोंगनियोन आती है और सोंगनियोन की मॉम सोंगनियोन को बोलती है कि तुम्हारे डैड आजकल घर नहीं रहते हैं, वो किससे मिलते हैं। और सोंगनियोन बता देती है कि आंटी वो मतलब सोंगनियोन के डैड की एक्स गर्लफ्रेंड सोंगनियोन के डैड से मिलने आई थी। इसीलिए सोंगनियोन की मॉम सोंगनियोन के डैड की एक्स गर्लफ्रेंड की होटल जाती है जहाँ उन्होंने सोंगनियोन के डैड को जाते हुए एक बार देखा था। और वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि सोंगनियोन के डैड वहाँ मार खा रहे हैं और वो लोग जाकर सोंगनियोन के डैड को बचाते हैं। और सोंगनियोन के डैड की एक्स गर्लफ्रेंड उनसे माफी मांगती है और बोलती है कि उन्हें पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है। और वो लोग देखते हैं कि सोंगनियोन के डैड ने सोंगनियोन के डैड के एक्स गर्लफ्रेंड से 10 मिलियन का लोन ले रहे थे। इसीलिए सोंगनियोन के डैड के एक्स गर्लफ्रेंड के जिम ट्रेनर सोंगनियोन के डैड को मार रहा था क्योंकि वो जानता था कि सोंगनियोन के डैड पैसे चीट कर ले रहे हैं, वो कभी भी ये पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। और सोंगनियोन की मॉम सोंगनियोन के डैड को ऊपर चिल्लाती है कि वो इतना सारा पैसा क्यों ले रहे हैं। सोंगनियोन के डैड बोलते हैं कि सोंगनियोन के लिए, उनके घर के लिए। और सोंगनियोन के डैड की एक्स गर्लफ्रेंड उन्हें झगड़ा करते हुए देखकर अपसेट हो जाती है, इसीलिए वो हांगकांग का फ्लाइट बुक कर वहाँ से वापस चली जाती है। और सोंगनियोन अपने डैड को बोलती है कि उसने बचे हुए 40,000 पीस राउटर्स बेच दिया है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और घर चले जाए तो जाए। वो पैसा कमाकर फिर से उन लोगों के लिए घर खरीदेगी। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वो घर बेचकर अपना लोन मिटाएंगे और बचे हुए पैसों से एक छोटा सा घर रेंट पे लेकर रहेंगे। फिर अगले दिन सोंगनियोन फैंगची को जाकर बोलती है कि वो फैंगची के लिए काम करेगी और फैंगची बोलती है कि वो सोंगनियोन के सारे राउटर्स खरीद रही है, लेकिन सोंगनियोन को उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लड़के ने उसे रोते हुए बोला है कि वो सोंगनियोन को बहुत पसंद करता है, लेकिन सोंगनियोन उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो सोंगनियोन को नहीं देखना चाहता है। और वैसे भी सोंगनियोन की प्रमोशनल वीडियो की वजह से उनका राउटर्स अच्छा सेल हो रहा है और उसने सोंगनियोन की कंपनी के साथ बात कर लिया है। इतने सारे राउटर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो बारी बारी में सारे पैसे देगी। और सोंगनियोन को जेम कंपनी नहीं छोड़ना होगा सुनकर सोंगनियोन खुश हो जाती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।